भटराहा एक्सप्रेस। इस कहानी को रात में पढ़ने से परहेज करें और कमज़ोर दिल वाले तो इसे कभी भी ना पढ़ें। खेरीगंज का रेलवे स्टेशन किसी दूसरे रेलवे स्टेशन जैसा ही, वही उद्घोषिका की जानी पहचानी आवाज़, वही गंध जो हर रेलवे स्टेशन पर होती है। रात के 8 बज रहे हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर दो लड़के और एक लड़की बड़ी ही तेज़ी में आते हैं। गाड़ी छूट जाने से गाड़ी छूट जाने का डर उनके चेहरों पर साफ साफ देखा जा सकता है। तीनों की उम्र यही कोई 23-24 के आसपास ही होगी। कोई भी देखने से समझ सकता था कि वे ना आपस में भाई बहन हैं, ना ही सगे संबंधी। एक है त्रेहान, सबसे हट्टा कट्टा, दूसरा ऋषभ और तीसरी आलिया। प्लेटफॉर्म पर आकर तीनों चैन की सांस लेते हैं। उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर दो दो गाड़ियाँ। एक में लोग ठूस ठूस कर भसे भरे हुए, चढ़ पाना भी कठिन था। दूसरी कुछ स्पेशल किस्म की लग रही थी, कम ही लोग थे उसमें। इन तीनों के पास आरक्षित टिकटें नहीं थीं, इसलिए भटराहा जाने वाली किसी भी ट्रेन से जाया जा सकता था। ये तीनों कम भीड़ वाले स्पेशल ट्रेन के पास जाते हैं और एक डिब्बे के गेट पर ही एक बूढ़ा खड़ा था। त्रेहान ने बूढ़े से पूछा, बाबा ये ट्रेन भटराहा जाएगी क्या? बूढ़े ने कहा, हाँ बाबू, एकदम जाएगी। ट्रेन का नाम ही है भटराहा एक्सप्रेस। यहाँ से चलेगी तो सीधा कल सुबह 4:30 बजे भटराहा जाकर ही रुकेगी। वैसे ये आरक्षित है, परंतु कोई भी चेक करने नहीं आता। कई सीटें खाली हैं, आराम से आ सकते हो। तीनों उसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। तीनों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उनके प्रवेश करते ही गाड़ी तुरंत चल पड़ती है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, लगता है गाड़ी भी तुम्ही तीनों का इंतजार कर रही थी। आलिया ने कहा, मैं तो जन्म से ही भाग्यशाली हूँ। बूढ़ा अपनी सीट पर सोने चला जाता है। ये तीनों खाली सीटें ढूंढने लगते हैं और किस्मत से उन्हें एक खाली सीट तुरंत ही मिल जाती है, जो कि बूढ़े की सीट के आगे ही थी। तीनों आराम से अपना सामान रखकर बैठ जाते हैं और गपियाना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि उनका जल्दी सोने का कोई भी इरादा हो। तीनों लगभग एक आध घंटे तक हंसी मजाक करते रहते हैं। बूढ़ा भी उठकर बैठ जाता है, पॉकेट से खैनी की डिबिया निकालकर अपनी खैनी बनाने में मगन हो जाता है। सही से बूढ़े की आयु बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना तो जरूर ही कहा जा सकता है कि 55 से 65 के बीच ही होगा। बाल और दाढ़ी तो लगभग सफ़ेद ही हो चुके थे, परंतु आंखें अब भी जवान थी। उनमें शरारत साफ नजर आता था। उसने तीनों से पूछा, क्यों जा रहे हो भटराहा? ऋषभ ने कहा, बाबा हमारा इंटरव्यू है। बूढ़ा बोला, अरे बाबू, इतना बूढ़ा थोड़े ही हुआ हूँ कि जो मुझे बाबा बुला रहे हो, चचा कहो चचा। तीनों हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चचा, आपको चचा ही कहेंगे। आप ही की बदौलत तो हम इतने आराम से जा रहे हैं, वरना दूसरी ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि भटराहा पहुंचने तक हमारा दम ही घुट जाता। इंटरव्यू क्या हम खाक दे पाते हैं? बूढ़ा बोला, एक ट्रेन खाली हो तो दूसरी ट्रेन से मर मर कर क्यों जाना? वैसे तुम लोग इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे? त्रेहान ने कहा, चचा कल हम तीनों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म देखी थी, उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो रही थी। बूढ़े ने पूछा, अंग्रेजी फिल्में देखते हो? समझ में आती हैं? ऋषभ ने कहा, हाँ चचा, एकदम समझ में आती हैं। आपको समझ नहीं आती है क्या? बूढ़ा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं समझ में आएंगी भला, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तुम लोग मुझे उतने पढ़े लिखे नजर नहीं आ रहे थे। बूढ़े की बात सुनकर तीनों हंसे बगैर नहीं रह पाते। त्रेहान बोला, अच्छा तो चचा कौन कौन सी अंग्रेजी फिल्में देखी हैं? बूढ़े ने बताया, बहुत सारी देखी हैं, कितनों के नाम गिनाऊं, लेकिन मेरी फेवरेट हैं टाइटैनिक, द अमेरिकन ब्यूटी और बेसिक इंस्टिंक्ट। अब तो तीनों के हंसते हंसते पेट में बल पड़ रहे थे। आलिया बोली, अंकल द अमेरिकन पाई भी देख लेते, वो क्यों छोड़ दी? बूढ़े ने तपाक से कहा, हाँ हाँ, वो भी देखी है, काफ़ी ज्ञानवर्धक चलचित्र है, खुली सोच विकसित करने का संदेश देती है। तीनों हंसते हंसते थक चुके थे। आज जैसी मजेदार यात्रा इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। बूढ़ा बोला, वैसे तुम लोग जिस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बातें कर रहे थे, वो किस चीज़ के बारे में है? ऋषभ बोला, हॉरर थी या कॉमेडी, यह हमें अब तक पता नहीं चल पाया है। जिंदा भूतों की कहानी है इसमें। बताइए बताइए, ऐसा कहीं हो सकता है भला? वैसे फिल्म मज़ेदार थी। बूढ़ा बोला, जिंदा भूतों की कहानी? ऐसी ही कुछ कहानी भटराहा एक्सप्रेस के साथ भी जुड़ी हुई है, क्या पता है तुम लोग को? त्रेहान ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता, क्या कहानी है? बूढ़े ने पूछा, आज की तारीख बताओ। ऋषभ ने बताया, 6 जून। बूढ़ा बोला, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन तो होगा ही, जरा गूगल पर मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया सर्च करो और पता करो आज से ठीक 35 साल पहले भटराहा एक्सप्रेस के साथ क्या हुआ था।
ऋषभ तुरंत गूगल पर सर्च करने लगता है और 5 मिनट के बाद ही लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार चचा एकदम ठीक बोल रहे हैं। आज से 35 साल पहले 6 जून को ही पूरी की पूरी भटरा एक्सप्रेस न्योतो पुल से गिरकर हुईसी नदी में समा गई थी। 701 लोग मारे गए थे। विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है ये दुर्घटना। बूढ़ा बोला, ऐसा कहते हैं उन 701 लोगों में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिली है। आलिया कहने लगी, अब मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है। मेरे पापा भी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाया करते थे। बूढ़ा बोला, पिछले लगातार 35 सालों से हर 6 जून को स्थापित भटराहा एक्सप्रेस खेरीगंज से भटराहा के लिए चलती तो जरूर है, पर कभी भी भटराहा पहुंच नहीं पाती है। वह हर बार न्योतो पुल से गिरकर हुईसी नदी में समा जाती है। त्रेहान ने पूछा, उन यात्रियों को मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़ा बोला, ऐसा कहते हैं सबसे पहले मुक्ति उसको मिलेगी जो उन मारे गए 701 लोगों में से सबसे पहले